बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक कॉमन बीमारी है जिसको पैनिक अटैक कहा जाता है। ये पैनिक अटैक होता क्या है, इसके अलामात कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह तकलीफ देती है इंसान को, और मैं कितने अरसे से इस पैनिक अटैक में मुब्तला हूँ और किस तरीके से मैं लड़ रहा हूँ पैनिक अटैक के साथ, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पैनिक अटैक एक ऐसा मर्ज है जिसमें आपको अचानक घबराहट का एक दौरा आता है, आपके हाथ पांव से जान निकल जाती है, आपका मुंह खुश्क हो जाता है, दिल की जो धड़कन है वो तेजी से धड़कना शुरू कर देती है। उसके अलावा आपके सीने पर, चेस्ट पर बोझ बनना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि खुदा ना खास्ता या आपको हार्ट अटैक आ रहा है और या आपको बेहोश हो रहे हैं, आप बेहोशी में जा रहे हैं। इसके अलामत बहुत ही शदीद होते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ होती है इंसान को। लेकिन जब अस्पताल आपको लेकर जाया जाता है, उधर डॉक्टर सबसे पहले आपकी ईसीजी करते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसके बाद आपको एक रूटीन के मुताबिक एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाती है, जिसमें आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल है और आप घर जा सकते हैं। ये पैनिक अटैक का जो दौरान है वो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है। अगर आपको भी ये अलामत मैं फिर से बता रहा हूँ पैनिक अटैक के, कि आपको चक्कर आएंगे, आपको पसीने आएंगे, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपको सीने में दर्द होगा, आपके टांगों में से जान निकल जाएगी, यानी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है और मैं खुदा न खास्ता मरने वाला हूँ, बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन आप 30 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद फिर रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं। अभी इसको हमने पैनिक डिसऑर्डर में किस तरह समझाना है। पैनिक डिसऑर्डर ये है कि अगर ये अटैक, आपको पैनिक अटैक का मतलब होता है खौफ का एक दौरा। अगर आपको एक मरतबा वो हो जाए हफ्ते में एक बार, तो इसको पैनिक अटैक कहते हैं। अगर आपको ये हफ्ते में 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है या 3-4 दिन से लगातार हो रहा है, तो ये पैनिक डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। इसमें होता यह है कि एक मरतबा हमको पैनिक अटैक आ गया, वो हमारी जहन में बैठ जाता है। जब ये हमारी जहन में बैठ जाता है तो हमारा जहन ये तस्लीम कर लेता है कि कल को खुदा न खास्ता फिर मेरे साथ ये मसला हो जाता है, तो वो इंसान सोचते ही रहता है, उसी सोचों में ये पैनिक अटैक दोबारा आ जाता है, दोबारा होता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप इस तरह करें कि अगर आपको ये अलामत आई हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैनिक अटैक की वजह से, यूं और बीमारी की वजह से भी हो सकती है। सबसे पहले आपने दिल का ईसीजी, एको, ईटीटी वगैरह ये करनी है। उसके बाद थायराइड फंक्शन एक टेस्ट है, वो आपने ज़रूर करवाना है, उनसे भी ये मसला हो सकता है। अगर ये टेस्ट आपकी क्लियर है, ये आपके बिल्कुल साफ सुथरे आए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक अटैक के जो मरीज होते हैं वो कभी एक इमरजेंसी में जाते हैं, कभी दूसरी इमरजेंसी में जाते हैं, रोजाना की बुनियाद पर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, चेकअप वगैरह करवाते हैं, नतीजा उसका कुछ भी नहीं निकलता, सारे टेस्ट वो करवा चुके होते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसके टेस्ट भी क्लियर हैं, फिर भी उसको ये घबराहट हो रही है, और ये घबराहट बंद कमरे में भी हो सकती है, ये घबराहट किसी गाड़ी में भी हो सकती है, किसी लिफ्ट में भी हो सकती है, यहाँ तक कि आप अगर वॉशरूम में है तो वॉशरूम में भी आ सकती है। उसके अलावा अगर आप सोते हुए भी आपको पैनिक अटैक आ सकता है। अगर आप में ये अलामत है तो इसके लिए आप घबराए नहीं। मैं खुद 4 सालों से लड़ रहा हूँ पैनिक अटैक के साथ। ये बिल्कुल भी जानलेवा बीमारी नहीं है। हाँ, इसके अलामत शदीद होते हैं, इंसान की जिंदगी मुतासिर होती है, लेकिन ये जानलेवा बीमारी, कोई खतरे वाली बीमारी नहीं है। असल में अल्लाह पाक ने हमारे दिमाग के अंदर कुछ सेल पैदा किए हैं कि जो खतरे के वक्त हमें आगाह कर सके। फर्ज किया अगर एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो बंदा भागता है कि मैं अपनी जिंदगी बचा सकूं, तो वो अलार्म हमारा बजा हुआ ही रहता है। ये जिंदगी में कभी ना कहीं किसी मोड़ पर इंसान को ज़हनी कोई तनाव मिल जाता है, जिसकी बिना पर इंसान में पैनिक अटैक रोनुमा होते हैं। ये नौजवानों में ज्यादातर पाया जाता है। अगर आपके ये मसले मसाइल से दो चार है, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल न घबराएं, आप जाए माहिर नफ्सियात से मिलें, वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। और रोजाना की बुनियाद पर आप जो डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे हैं, कभी टेस्ट कर रहे हैं, कभी हकीमों के पास जा रहे हैं, कभी पीर फकीरों के पास जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी दम वालों के पास जाएं, ये चीजें आप छोड़ दें। और दूसरा, आपने इसका मुकाबला ये करना है कि फर्ज किया अगर आपको गाड़ी चलाने में डर लग रहा है तो आप गाड़ी चलाना शुरू कर दें। जब आप इसके साथ लड़ेंगे तो तब आप इसमें कामयाब होंगे।